तो मंदानी साहब और वो 8 सांसद, इन जेलों के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते यार? क्या उन पर मानव अधिकार लागू नहीं होता? लकी बिष्ट ने यह जवाब उमर खालिद को लेकर भारत पर लगाए जा रहे आरोपों पर दिया है। ममदानी के उमर खालिद प्रेम पर लकी बिष्ट भड़क उठे हैं। होता यह है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भारत के तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी ममदानी के 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद सामने आई। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया। ममदानी के बाद अमेरिका के 8 सांसदों ने भी खालिद को लेकर आवाज उठाई। सांसदों ने भारत की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए ये लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत में बिना मुकदमे के 5 साल से ज्यादा समय से खालिद को जेल में रखा गया है। इतना ही नहीं, मानवाधिकार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट का वीडियो सामने आया, जिसमें वो जोहरान ममदानी और अमेरिका के उन 8 सांसदों से पूछ रहे हैं कि अमेरिका में इतनी जमीन नहीं थी कि वो क्यूबा में जेल बनाते हैं। आप 1000 सालों तक वहां कैदियों को रखते हैं, टॉर्चर करते हैं और कई की मौत हो जाती है। उमर खालिद कौन है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए लकी बिष्ट क्या कुछ कह रहे हैं। सितंबर 2020 को दिल्ली की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को अरेस्ट किया। इनके ऊपर आरोप है यार, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए जिससे दिल्ली में हिंसा भड़की। तब से जेल के अंदर बंद है। और आपको पता है, अमेरिका वॉशिंगटन में 8 अमेरिकन सांसदों ने हमारे राजदूत को एक लेटर लिखा और दिल्ली पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि उमर खालिद को छोड़ा जाए। और भाई न्यूयॉर्क के मेयर साहब जोहरान ममदानी ने तो एक पत्र लिख दिया यार कि ये मानव अधिकार नहीं है। तो ममदानी साहब और अमेरिका के वो सांसद और पूरा अमेरिका यार मुझे एक छोटा सा जवाब दे दे कि यार आपके पास क्या धरती की कमी रह गई? आपके अमेरिका में इतनी जमीन नहीं थी कि आपको क्यूबा में जेल बनानी पड़ी यार, गोतानामा जेल वहाँ के नौसेना में। तो क्या पूरी दुनिया को आप बताओगे यार कि आपने जेल वहाँ क्यों बनाई? मैं बताऊं क्यों बनाई पूरी दुनिया को? ताकि अमेरिका का कोई भी कानून वहाँ ना लग सके। सारी दुनिया ने इसका विरोध किया, फिर भी आपने जेल बनाई यार। आप हजारों सालों तक कैदियों को बिना सुनवाई के वहाँ रखते हो यार, उन्हें टॉर्चर करते हो। और कई कैदियों की तो मौत हो गई जिनकी डेड बॉडी भी आपने उनके घर वालों को नहीं दी। तो ममदानी साहब और वो 8 सांसद, इन जेलों के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते यार? क्या उन पर मानव अधिकार लागू नहीं होता? सुना आपने, ममदानी और अमेरिका के उन 8 सांसदों को लकी बिष्ट ने सीधा जवाब दिया है। भारत पर उंगली उठाने से पहले अमेरिका में एक बार देख तो लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है। लकी बिष्ट पूछ रहे हैं कि ममदानी साहब और 8 अमेरिकी सांसद, इन जेलों के लिए क्यों आवाज आप नहीं उठाते? क्या उन पर मानवाधिकार लागू नहीं होता? उमर खालिद कौन है, उससे पहले आपको बताते हैं ममदानी ने लेटर में आगे क्या लिखा था। ममदानी ने लिखा, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। बता दें कि खालिद के माता पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए और इसी समय खालिद की साथी लाहिड़ी ने बताया कि उमर के माता पिता ने अमेरिका में ममदानी के साथ काफी वक्त तक बातचीत की और उमर की जेल में बंद जो हालात हैं उन पर चर्चा की। और उसके बाद जोहरान ममदानी ने लेटर लिख दिया। लेकिन अब समझिए उमर खालिद की हिस्ट्री। कौन है ये उमर खालिद? खालिद के खिलाफ मुख्य मामला 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत होती है, सैकड़ों लोग घायल होते हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस के मुताबिक जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और दूसरे आरोपियों ने भड़काऊ भाषण देकर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए गुप्त बैठकों में चक्का जाम हिंसा की योजना बनाई, जिसका मकसद था सरकार को अस्थिर करना। और यही बात आपने लकी बिष्ट से भी सुनी। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया, तब से वो तिहाड़ जेल में हैं और इन आरोपों से खालिद ने लगातार इनकार किया है। लेकिन अब खालिद को लेकर आवाज अमेरिका से उठाई जा रही है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन भारतवंशी लकी बिष्ट ने जो जवाब दिया है और जो सवाल पूछे हैं अमेरिका की सरकार से और उन लोगों से जो उमर खालिद को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लकी बिष्ट ने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।